चाय वाली गर्मा गर्म पकोड़े और बनाना केक के साथ आज जो चीनी जो है ना इतनी मोटी होती है, चाय में भी नहीं घुलती है। यहाँ की चीनी बहुत मोटे मोटे से दाने होते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी कैरामल बनाने के लिए। और बनने क्या जा रहा है, चले आ जाए, मैं दिखाती हूँ आपको, साथ साथ आ जाएं और बस देखें कि रेसिपी कौन सी बनने जा रही है। दिल जब कुछ मांगता ना तो उसको तरसाना नहीं चाहिए। तो आज मेरे दिल ने भी कुछ फरमाइश कर दी तो मैंने कहा उठ के पूरी की जाए। ये जी कप्स हैं, 4 कप्स हैं। इसमें मैदा है, सूजी है, दूध है और चीनी है। 8 अंडे हैं, सॉरी 8 केले हैं, 2 अंडे हैं। और ये देखें, ये बन गया हमारा कैरामल। और इसमें ये नहीं चेक करना होता कि वो तार बने या कुछ, बस चीनी डिजॉल्व हो जाए, थोड़ी सी थिक सी हो जाए तो फ्लेम ऑफ, कैरामल तैयार। दूध डाल दिया मैंने इसमें 1 कप और चीनी भी डाल दी। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। सूजी को हम करेंगे ड्राई रोस्ट, थोड़ा सा इसका जो रॉ सा कच्चा सा एक फ्लेवर सा आता है वो खत्म हो जाए। और इससे पहले भी मेरी एक रेसिपी आ चुकी है जिसमें ड्राई रोस्ट था, तो वो ही जेहन में घूम रहा है। ये 4 अंडे मैंने, 4 केले मैंने छील लिए हैं, दिमाग घुमा हुआ है वैसे। और डाल दिए इसमें 2 अंडे और केले भी। इनको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से। और इसमें मैंने कोई भी वो नहीं डाला था। ये दालचीनी पाउडर है और थोड़ा सा सॉल्ट होता है। सॉल्ट इसलिए नमक डालती हूँ मैं कि थोड़ा सा लेवल हो जाता है मीठा आपका, क्योंकि मीठा जो है ना वो मीठा ही होना चाहिए। सूजी चली गई इसमें। ड्राई रोस्ट मैंने अपने बॉल ले लिया था, उसमें डाल दिया था जो बैटर मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। दूध, अंडे, केले और दालचीनी वगैरह सब, चीनी वगैरह सब। ये देखें जी चला गया इसमें। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे, हमारी दुआओं से हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से अच्छे से इसको विस्क कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। और हाल चाल क्या है आपके? सर्दियां तो जी दुम दुबा के भाग ही रही हैं। रमजान भी आने वाले हैं तो हमने सोचा था कि ठंडे ठंडे मौसम में आएंगे, लेकिन नॉर्मल सा मौसम होगा। ये बैटर मेरा रेडी हो गया अच्छे से, ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया। और अब मेरे पास जो है ना, मैंने ओवन में बेक नहीं करना इसको, पहले भी मेरी रेसिपीज केक की आ चुकी हैं जो मैंने इस पे अपने दूसरे ओवन में यानी चूल्हे पे ही वो किया है, बेक किए हैं केक। ये मैंने इसमें बटर डाला था ताकि अच्छे से इसके साथ मिला दिया मैंने, फैला दिया ताकि चिपके ना जो हमारा बैटर जाएगा। इसमें कैरामल भी डाल दिया और केले भी पीसेस करके मैं डाल दूंगी इसमें, इसकी बेस पे जिसमें बेक करना ना केक हमने, इसकी बेस पे मैं डाल दूंगी केले भी, कैरामल भी डाल दिया। और ये देखें ये तैयार हो गया हमारा मोल्ड। और मैंने एक चूल्हे पे पैन रख दिया हुआ है अपना ताकि वो प्री हीट हो जाए थोड़ा सा। ये वाले जो है मैं बैटर में डाल दूंगी, बाकी वाले केले। ये आ गया पैन और इसमें जाएगा हमारा केक तकरीबन 45 मिनट टू 50। ऑयल मैंने भूल गई थी दिखाना, 1 कप ऑयल भी था इसमें। ये अब जाएगा बैटर इसमें, सारा इस पे पोर कर दूंगी मैं अच्छे से। और जो बनाना बचे थे वो भी मैंने इसमें ही डाल दिए। ये केक जो है ना बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं होता, लेकिन बहुत मजे का बनता है। ये भी ट्राई कीजिएगा। और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है, अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, वो भी मैंने नहीं डाला था। तो अब ये जी मेरी सिस्टर खड़ी है तो मैं इसको कहती हूँ कि जरा चेक करिए, ये देखते हैं कि बन गया कि नहीं। टूथपिक डाल के हल्का सा इस पे अभी आ रहा है तो हम लोग इसको तकरीबन 5 मिनट और दे देते हैं। कैरमल भी इसमें ऊपर आ गया। और यहाँ पर जी चटनी बन रही है, मैंने दही में डाल दिया है। रायता बन रहा है, ये पकौड़ों का बैटर भी बन रहा है। केक तैयार किया तो नमकीन भी कुछ होना चाहिए बेसन में, वही जो लवाजमात होते हैं पकौड़ों के।
ये वो हैं आलू और धनिया वगैरह, प्याज है इसमें सारे, ड्राई मसाले भी हैं, ये मैंने डाल दिए इसमें। 1 चम्मच दही भी डाला, दही से बहुत अच्छे से पकोड़े सॉफ्ट भी बनते हैं और मज़े के भी बनते हैं। ये चटनी रायता वगैरह रेडी हो गया, होममेड चटनी भी है और दही भी मैंने डाल दिया है, चाय भी बन रही है इधर हमारी, साथ में पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं, केक भी हमारा बेक हो चुका है। तो अब जाते हैं टेबल पे लेके इसको चाय पीने के लिए, क्योंकि मुंतजिर है फैमिली, फैमिली तो नहीं, दो मेंबर और है, अब 4 लोग हैं तो एक डिज़ाइन बन गया। तो ये मैंने हस्बैंड से कहा था कि ज़रा कट करके देखें इसको, और ये जी कटिंग हो रही है और हम लोग चाय पिएंगे। बस दुआ में याद रखिएगा। यही था छोटा सा मेरा रंग। आती हूँ फिर किसी नए रंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान जी, अल्लाह ही निगहबान। ये बन गया केक, पकोड़े भी।